ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो भगवान शिव के आशीर्वाद से एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुआ, लेकिन आगे चलकर वो इतना निर्दयी हो गया कि वह आज तक अपने पापों की सजा भोग रहा है। आजकल कल्कि मूवी की चर्चा हर जगह है। स्पेशली अमिताभ बच्चन ने कल्कि में अश्वत्थामा का जो रोल प्ले किया है उसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिल रही है। मूवी में अश्वत्थामा भगवान कल्कि के जन्म से पहले ही उनकी रक्षा करते हुए दिख रहे हैं, पर इस कलयुग में भगवान कल्कि को बचाने वाले अश्वत्थामा वास्तव में महाभारत के समय इतने निर्दयी हो गए थे कि एक आम इंसान के इमेजिन करने पर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन थे और कैसे इतने क्रूअल हो गए कि उन्हें अपने पापों की सज़ा आज तक मिल रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। गुरु द्रोण अर्जुन और बाकी पांडवों के साथ साथ कौरवों को भी शिक्षा देते थे। गुरु द्रोण की शादी हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की जुड़वा बहन कृपि के साथ हुई थी। गुरु द्रोण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अश्वत्थामा के पैदा होने से पहले भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी। इसलिए अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से एक मणि के साथ पैदा हुआ था जो उसके माथे पर जन्म से ही थी। अश्वत्थामा ने पैदा होते ही घोड़े की तरह चिल्लाना शुरू किया और उसकी ये आवाज़ चारों दिशाओं में गूंज रही थी। और इस आवाज़ के साथ ही एक और दिव्य आवाज़ आई कि ये बच्चा भगवान शिव के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। और जन्म लेते ही इसने घोड़े की तरह चिल्लाना शुरू किया, इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा रखा जाएगा। अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी वो एक शिव मणि थी जो उसे भूख, थकान, प्यास और राक्षसों से उसकी रक्षा करती थी। ये मणि उसकी चमत्कारी शक्तियों का सोर्स भी थी। अश्वत्थामा पांडव और कौरवों के साथ ही गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में बड़े हो रहे थे और साथ ही अपनी शिक्षा भी ले रहे थे, जहाँ अश्वत्थामा और दुर्योधन की दोस्ती हो जाती है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का बेटा होने के बाद भी घमंडी और अनपोलाइट था। गुरु द्रोण को भी अपने बेटे से काफ़ी मोह था, इसलिए वो उसकी गलतियों को कभी कभी नज़रअंदाज करते थे। लेकिन अपने बेटे से इतना मोह होने के बाद भी अर्जुन गुरु द्रोण के सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे और उन्हें अर्जुन पर भरोसा भी था कि वो हमेशा धर्म की साइड लेगा। इसलिए गुरु द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना और उसे वापस बुलाना दोनों सिखाया। लेकिन अर्जुन अकेले नहीं थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। कोई और भी था जिसे गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था और वो था उनका बेटा अश्वत्थामा। उन्होंने अश्वत्थामा को समझाया ये ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली है, इससे सब कुछ तहस नहस हो सकता है, इसलिए इसका यूज़ किसी सेल्फिश रीज़न के लिए मत करना। जब सामने कोई ऑप्शन ही ना बचा हो तब भी इसका यूज़ 100 बार सोच कर करना। लेकिन वो जानते थे कि उनका बेटा बहुत उतावला है और इस अस्त्र को संभालने के लिए पूरी तरह कैपेबल नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दिया। ब्रह्मास्त्र मिलने के बाद अश्वत्थामा का अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि वो भगवान कृष्ण से भी बढ़कर खुद को समझ रहा था। उसका मानना था कि अगर कृष्ण का सुदर्शन चक्र उसे मिल जाए तो वो उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और अपने इसी घमंड में वो द्वारिका चला गया और वहाँ जाकर उसने श्री कृष्ण से अपने ब्रह्मास्त्र के बदले सुदर्शन चक्र की मांग रखी और कृष्ण मान भी गए। लेकिन जब उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि अब तुम अश्वत्थामा के शस्त्रों में शामिल हो जाओ और सुदर्शन चक्र अश्वत्थामा की ओर बढ़ने लगा, तब सुदर्शन चक्र की शक्ति से अश्वत्थामा के हाथ जलने लगे और उसने श्री कृष्ण से उसे दूर हटाने के लिए कहा। अश्वत्थामा की सुदर्शन चक्र पाने की इच्छा तो धरी रह गई। अब उसके पास रह गया था ब्रह्मास्त्र, जिसके चलाने से बहुत बड़ा विनाश हो सकता था और उसका इस्तेमाल अश्वत्थामा ने किया था महाभारत के युद्ध में। महाभारत में जब लास्ट में भीम दुर्योधन को बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं और वो बस मरने ही वाला होता है, तब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और कहता है कि मैं पांडवों को मारकर तुम्हारे पास लाऊंगा ताकि तुम चैन से मर सको।
अश्वत्थामा दुर्योधन को वहीं छोड़कर पांडवों के शिविर तक जा रहा था, जहां उसने रास्ते में देखा कि एक पेड़ पर उल्लू और कौए बैठे हैं। जो कौए दिन भर बेफिक्र होकर उड़ते हैं, वो रात में उल्लू से डरे बैठे हैं, क्योंकि रात में उल्लू को बहुत साफ दिखाई देता है। और वो उल्लू भी उन कौओं पर तब तक वार करता रहता है जब तक कि एक एक कौवा मर न जाए। बस यही सब देखते हुए अश्वत्थामा ने भी रात में चोरी छिपे पांडवों को मारने का प्लान बनाया, और वो रात को ही पांडवों के शिविर में चोरी छिपे चला गया, जहां उसे पांडव नहीं मिले, क्योंकि वो सभी अपने शिविर से दूर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन उसने पांडवों के 5 बेटों की सोती हुई हालत में गला काट कर हत्या कर दी, ताकि पांडवों का वंश आगे ना बढ़े। अश्वत्थामा ने पांडवों के बेटों के साथ साथ द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और भी कई लोगों को बेरहमी से मार दिया था। और जब उसने ये बात जाकर दुर्योधन को बताई, तब दुर्योधन ये सोचकर चैन से मर गया कि अब पांडवों का वंश खत्म हो चुका है। जब पांडव और श्री कृष्ण शिविर की तरफ लौटे, तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए और सब समझ गए थे कि आखिरी अश्वत्थामा ही बचा है जो ऐसा कर सकता है। सभी पांडव अश्वत्थामा को ढूंढते हुए गंगा किनारे ऋषि व्यास के आश्रम में पहुंच गए, जहां अश्वत्थामा छुपा हुआ था। पांडवों को देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, और उसके बदले में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। लेकिन वेद व्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से रोक लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो बहुत भारी विनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता था। इसलिए ऋषि व्यास ने उसको ब्रह्मास्त्र की डायरेक्शन बदलने को कहा। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की डायरेक्शन को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की तरफ मोड़ दिया, ताकि पांडवों के वंश को चलाने वाला कोई न बचे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से ब्रह्मास्त्र के असर से उत्तरा के गर्भ को बचा लिया, और बाद में अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे परीक्षित का जन्म हुआ था। लेकिन इन बुरे कर्मों के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को बहुत ही भयंकर श्राप दिया था, क्योंकि उसने सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी थी। और तो और जब इस सब से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने ऐसे बच्चे को मारने की कोशिश की जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि उसे फोड़ का रोग हो जाएगा, उसकी स्किन पूरी तरह खराब हो जाएगी, सब उससे डरेंगे, कोई उसके पास नहीं आएगा, और वो युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर कहीं भटक रहे हैं। बहुत से लोग दावा भी करते हैं कि उन्होंने एक 8 फीट लंबे ऐसे आदमी को देखा है जिसके माथे पर घाव है। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने भी अश्वत्थामा को देखा था। हिंदू पुराणों के अनुसार यही अश्वत्थामा भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की मदद करेंगे, जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि और कली के बीच भयंकर युद्ध होगा, जहां भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में आग की लपटें निकली हुई तलवार लेकर कली की नगरी में जाएंगे। और तब सिर्फ अश्वत्थामा ही नहीं, बल्कि 8 चिरंजीवी परशुराम, ऋषि वेद व्यास, राजा बलि, कृपाचार्य, हनुमान जी, विभीषण, ऋषि मार्कंडे और अश्वत्थामा इस वॉर में भगवान कल्कि की मदद करेंगे।